बार फिर हमला किया गया है। ताहम ये जो विजुअल्स आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विजुअल्स हैं, जब ईरानी ड्रोन ने अटैक किया दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। टर्मिनल 3 बताया जा रहा है, जिसके विजुअल्स हैं, जिसके बाद फौरी तौर पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुआं भर जाने के बाद मुसाफिरों को फौरी तौर पर यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। और बताया जा रहा है कि ड्रोन अटैक में तकरीबन 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रात गए एक बार फिर ईरान की जानिब से हमला किया गया है और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में धुआं भर गया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से मुसाफिरों को निकाल लिया गया है, जबकि ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। अरब मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है और बताया जा रहा है कि हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में धुआं भर गया है। दुबई एयरपोर्ट पर धुएं के बादल छा गए हैं, अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बता रहे हैं कि तकरीबन 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। ताहम फौरी तौर पर मुसाफिरों को एयरपोर्ट से निकालने के इंतज़ाम किए गए हैं और साथ ही साथ जो फ़्लाइट निज़ाम है वो भी मुतासर हुआ है। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया है। और अगर बात की जाए दुबई के हवाले से, तो ख़ास तौर पर यहाँ पर भी अमेरिका का जो सर्विलेंस सिस्टम है वो इक्विप्ड है और ख़ास तौर पर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें इस बात को वाज़ेह किया गया है कि दुबई में जो अमेरिकन बेसिस है उसके थ्रू ईरान में जो है वो वाज़ेह तौर पर सर्विलेंस की जा रही है, जिसकी बदौलत ईरान की जानिब से एक बार फिर जो है वो दुबई में भी हमला किया गया है। और साथ ही साथ जो अरब ममालिक हैं उनकी जानिब से इस बात को कंडेम तो ज़रूर किया गया है, ताहम किसी रिस्पॉन्स के का जवाब या किसी रिस्पॉन्स करने के हवाले से कोई इतलात नहीं, ना ही किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्स का उन्होंने दावा किया है। ताहम जो इज़राइली और अमेरिकन हमले हैं ईरान पर, उसके हवाले से जो वाज़ेह तौर पर बयान है वो पाकिस्तान की जानिब से आया है। पाकिस्तान ने इज़राइल और अमेरिकन हमले को, ईरान पर होने वाले हमले की भरपूर अंदाज में मजम्मत भी की है और अगर कहा जाए तो वाहिद इस्लामिक मुल्क है जिसकी जानिब से मजम्मत की गई है। ताहम दूसरी जानिब रूस का भी बयान सामने आया है। UN सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के दौरान रूस की जानिब से इस हमले को जारहत करार दिया गया। उन्होंने कहा कि इज़राइल और अमेरिका मिलकर दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर जारहत की गई है ईरान में और ईरान अपने दिफा का हक रखता है। साथ ही साथ उन्होंने सफारती राह हमवार करने का भी कहा। उन्होंने कहा कि रूस अपना किरदार अदा करने को तैयार है। ताहम चीन की जानिब से भी बयान जारी किया गया। चीन ने भी कहा है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के मंदूब की जानिब से कहा गया है कि पुरअमन तरीके से इस मामले को हल किया जाए और शहरियों के नुकसान होने से बचाया जाए किसी भी हमले में। और ताहम देखा जा रहा है कि रात गए दोबारा एक बार फिर ईरान की जानिब से हमला किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है, जबकि दूसरी जानिब तल अबीब में भी हमला किया गया है। और जो नई खेप जारी की है उसमें बताया जा रहा है कि वाज़ेह तौर पर वज़ीर दिफ़ा की जो बिल्डिंग है उसे निशाना बनाया गया है और देखा जा सकता है जिसके विजुअल्स भी मंज़र आम पर आए हैं। ताहम दूसरी जानिब दुबई में होने वाले रिसेंट अटैक में देखा गया है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो हमला हुआ है। ताहम बताया जा रहा है कि दुबई में बुर्जुल अरब जो इमारत है वहाँ पर भी आग देखी जा रही है, वहाँ पर भी ड्रोन अटैक हुआ है, जिसके बाद उस बिल्डिंग में भी वाज़ेह तौर पर शौले जो है वो उठते हुए देखे जा सकते हैं। दुबई के मुख्तलिफ मकामात पर ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पर हमला किया गया है और साथ ही साथ ये ड्रोन अटैक हैं जो मल्टीपल साइट्स पर किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से और ईरान ने वाज़ेह तौर पर अपने दिफा का पैगाम दिया है कि ईरान मुसलसल अपना दिफा जो है वो करता रहेगा। ताहम दूसरी जानिब जो दुबई के मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ से शोले उठते हुए भी देखे जा रहे हैं। दूर से भी वाज़ेह
वाज़े तौर पर जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर उठने वाले शोले जो हैं वो देखे जा सकते हैं। ताहम तल अवीव में मुख्तलिफ़ इमारतें जो हैं वो खंडर बन चुकी हैं और बताया जा रहा है कि वज़ीर दिफ़ा की इमारत को भी ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है और साउदर्न इसराइल में एक बार फिर जो है वो ड्रोन अटैक किया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ इमारतों को निशाना बनाया गया है। ताहम बताया जा रहा है कि 2 इजरायली जो हैं वो रिसेंट अटैक में इजरायली अटैक में हलाक हुए हैं। इसराइल को मुकम्मल तौर पर ईरानी मिसाइलों ने घेरे में लिया हुआ है और जो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम है वो इंटरसेप्ट करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। ताहम गुज़िश्ता साल होने वाली जंग में भी हमने देखा था कि वाज़े तौर पर ईरान ने जो आयरन डोम सिस्टम है उसे ब्रीच करते हुए अहदाफ हासिल किए थे। एक बार फिर आपको लिए चलें, UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी है और इस वक्त मंदुबीन इजहार ख्याल कर रहे हैं। Attacks on a hotel in Dubai, the attack on Kuwait's civilian airport, and attacks on civilian targets in Bahrain. We extend our support and solidarity to all our partners, many of which are not parties to the conflict. Regional stability remains a priority. As my Prime Minister